नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इस सीरीज़ में हम लोग सीटेट के लिए प्रत्येक वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन करके लाएंगे, जिसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो जो भी चैनल में नए हैं कृपया उसको सब्सक्राइब कर लें और फिर बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन पूछा है कि जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इसको कहा जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है। अगर किसी को खुद से इस टेस्ट करना है तो फिर क्या करें, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या है। पहला ऑप्शन है भाषाई विकास, मनोगत्यात्मक विकास और सामाजिक विकास, और 4 नंबर में है संज्ञानात्मक विकास। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जब भी किसी तरह की वस्तु, समस्या या परिस्थिति का हम लोग निजी स्तर पर निर्णय लेते हैं तो ये भाषाई विकास नहीं होने वाला है ना। ये क्या हो जाएगा ना, ये हमारे हमेशा क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास। चलिए तो पहला का आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बालकों में होने वाली क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को डैश कहते हैं। चलिए, बालकों में होने वाले क्रमबद्ध जो रूप में जो हम लोग का डेवलपमेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं ना, हम लोग उसे विकास कहते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए जिसमें हम लोग का शारीरिक विकास हो, जैसे कि मान लीजिए कि ग्रोथ का, शरीर का ग्रोथ बढ़ना या फिर अन्य अंगों का वृद्धि होना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग वृद्धि कहेंगे। लेकिन अगर क्रमबद्ध तरीके से सुसंगत परिवर्तन होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे ना, उसे हम लोग विकास कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 3 क्वेश्चन में क्या है, इसमें पूछा है कि शिशु कब भय एवं क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है। ठीक है, शिशु में क्रोध और भय का इस तरह का जो भावना है वो इसमें ऑप्शन है 6 माह, 1 वर्ष, 1.5 वर्ष और 2 वर्ष। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जाके 1 वर्ष। ठीक है, सॉरी 6 महीना, क्योंकि 1 वर्ष ऐसा अगर मान लीजिए आपका ऑप्शन में 6 माह नहीं रहता है और सिर्फ 1 वर्ष दिया हुआ होता तो इसका आंसर आप 1 वर्ष ही देते ऐसे। लेकिन ऐसे अगर 6 माह दिया है तो आप लोग 6 माह ही दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में दिए गए कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। चलिए इसमें से चुनना है हम लोग को कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन बोला है कि सामाजिक विकास का तात्पर्य होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। चलिए ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, इसको हम लोग सही देते हैं, ये सही लग रहा है। चलिए पहला, दूसरा क्या है, बालकों के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना गया है। ये बात थोड़ी सी गलत लग रही है, क्योंकि जब हम लोग विकास का प्रथम जब समाज का पाठशाला बोलेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ परिवार होगा। ठीक है, तो ये गलत लग रहा है। और फिर भी आगे पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का व्यापक जुड़ाव होना, हाँ ये तो सही है बिल्कुल। ठीक है, एक शिक्षित समाज में ही बालकों का उत्तम सामाजिक विकास हो सकता है, ये बात भी सही है। चलिए, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 2। चलिए बाकी सबको हटा के आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, गर्भावस्था के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है, क्या है कि ये अवस्था 9 माह या 280 दिन की होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, ये अवस्था गर्भाधान से लेकर शिशु के जन्म लेने तक की अवस्था है, बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है, गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है ये गलत हो जाएगा आपका। मतलब क्या हो जाएगा, आंसर वही पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, इसलिए आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 3 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इस कथन का संबंध निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक से है। चलिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट हो या फिर जेटेट, कोई भी, चाहे किसी भी राज्य का टेट हो, एक तरह कथन जो किसी मनोवैज्ञानिक द्वारा कहा गया है वो क्वेश्चन तो देता ही है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि ये प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ये
आपको हो जाए। चलिए ये जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हॉरलॉग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर में है क्या कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, ये पूछा गया है कि किस अवस्था में बच्चे जो हैं अपने समूह के बालकों के साथ क्या होता है, सामंजस्य बैठाते हैं, है ना, कि मतलब वो लोग समूह में रहने सक्रिय हो जाते हैं। ठीक, देखिए इसमें किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और बाल्यावस्था। ठीक है, तो ये जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा किशोरावस्था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। चलिए देखते हैं क्या है ऑप्शन में। जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये पूरे ही क्या है ना, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसीलिए ध्यान से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। सी टेट हो या जे टेट हो या फिर किसी भी राज्य का टेट हो, जितना ज़्यादा हम लोग प्रीवियस ईयर करेंगे हम लोग के लिए क्या होगा, वो बेहतर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने की लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। तो पहला क्या है, सीखना एक ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों परिणाम स्वरूप घटित होती है। ठीक है, कि कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है, ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, व्यवहार का अध्ययन सीखना है, ये बात थोड़ी सी मुझे गलत लग रही है। देखते हैं आगे पढ़ के क्या है, अधिगम, ठीक है ना, जिसको लर्निंग बोलते हैं, भी सीखने का एक हिस्सा है। हाँ ये तो बिल्कुल सही है। 4 क्या है, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। चलिए ये भी सही है, इसका मतलब कौन गलत हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्या है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। क्या है, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। जब अवधारणा है ना, तो जब अवधारणा का मतलब होता है कि कितना हम लोग खुद से चिंतन कर सकते हैं ना, और चिंतन का बाद जैसे ही आएगा उसे हम लोग कौन सा विकास बोलते हैं, बौद्धिक विकास बोलेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। विकास व्यक्तिगत मामला नहीं है ना, ये आपको विकास जो है वो सामाजिक है ना, उसके बाद आपके समाज से मान के चलिए आपके आर्थिक बहुत तरह से डिपेंडेबल रहता है ना, इसीलिए हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि विकास क्या है ना, ये व्यक्तिगत मामला है। चलिए सेकंड क्या है, सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले क्रम में आता है, ये बात भी सही नहीं लग रहा है। चलो आगे देखते हैं, सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंत संबंधित है, बिल्कुल भी सही है ना। तो जो ऑप्शन 3 है उसमें क्या क्या है ना, कि सब जो है ना अंत संबंध है, इसीलिए ये जो हो जाएगा आंसर आपका 3 हो जाएगा। चलिए इसी तरह हम लोग आगे के वीडियो में भी क्या करेंगे, 10-10 क्वेश्चन लाएंगे, हम लोग उसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो इसीलिए कोई अगर चैनल पर नए हैं तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।